प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है उस जगह पर परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा होने का। ही इज़ गॉड ऑफ योर लाइफ। वो आपको नाश होने नहीं देंगे। वो आपके जीवन दाता परमेश्वर है। वो आपको लज्जित होने नहीं देंगे। ही इज़ गॉड ऑफ योर लाइफ। अपने आसपास के नेगेटिव सराउंडिंग्स पे से अपने ध्यान को हटाकर उस पवित्र सभा में जैसे इस्राएलीज बैठ जाते थे, बस परमेश्वर को सुनते और गाते बजाते थे, उसकी आराधना करते थे, ऐसे ही हमको करना है। आसपास क्या हो रहा है नहीं देखो, उस एक लाइट को, उस एक रोशनी को जो कि यीशु मसीह है, बस उसकी ओर अपनी नजरों को लगाए रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, प्रभु ने जो हमें दिया। धन्यवाद करते बीते समय परमेश्वर ने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा और हर उतार चढ़ाव में, हर कठिनाइयों में एक पिता के समान, एक दोस्त के समान परमेश्वर हमारे साथ साथ रहे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए भी जो परमेश्वर ने दिया, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और बहुत बार लोग कहते हैं कि अपने आप को वो ब्लेम करते हैं, परमेश्वर को ब्लेम करते हैं कि क्यों हम इस जगह पर हैं, क्यों हम इस परिवार में हैं, मैं गलत जगह पर हूँ, या मैं गलत परिवार में पैदा हो गया हूँ, या गलत मेरे को जॉब मिल गई है, या गलत शादी हो गई है, या इन चीज़ों को लेके वो क्या करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं। तो आज का जो वचन है वो कुछ बातों पे रोशनी डालेगा, जिससे कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो फिर ऐसी बातें करना यीशु के नाम से छोड़ देंगे। हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 31 अध्याय में, जब मैं ये परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने कहा कि 31 अध्याय में लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हुर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ। मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया। और उसमें आगे वो कहता है, आगे वो लिखा है 6 में, और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ। तो परमेश्वर ने इन लोगों को नाम लेकर बुलाया, चुना, नाम लेकर बुलाया। उसका बेटा, उसका पोता, उसको मैंने नाम लेकर बुलाया है। और किस लिए कि, और मैं उसको क्या करूँगा, अपने आत्मा से भरूंगा, है ना। वो कह रहे कि मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। अपने अभिषेक से मैं इस व्यक्ति को भरता हूँ। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? बहुत बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का जो अभिषेक है वो सिर्फ प्रचार करने के लिए, या सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, चंगाइयों के लिए, इसके लिए है। लेकिन आज का जो वचन है, इसमें जब हम जाएंगे तो हम देखने पाएंगे कि परमेश्वर का अभिषेक, जहां पर आपको परमेश्वर ने रखा है, वहां पर जो भी कार्य आप करो, पवित्र आत्मा से भरकर करने पाओ, उसके लिए वो अभिषेक हमें दिया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर इस व्यक्ति का क्या काम था? उसने कहा कि जिसने वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए, मड़ी काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और इन मतलब किस चीज के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक से उसको भर रहे कि वो क्या करे, नक्काशी करे, है ना। और जो मिलाप वाले तंबू का जितना भी कार्य होना है, जितने भी एम्ब्रॉयडरी, जितने भी नक्काशी का कार्य होना है, सोना, चांदी और क्या कहते हैं, मड़ियों के जो भी उनकी बनावट जो देनी है, इन सब के लिए मैं उसको अभिषेक से भरूंगा।
आप कहोगे कि क्या मतलब लकड़ी के काम के लिए, कारपेंटर और ये इन सब चीज़ों के लिए? हाँ, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी, है ना। जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, चाहे वो काम छोटा है चाहे वो काम बड़ा है, चाहे वो घर को ही देखना है, चाहे वो नॉर्मल जॉब पे जाना है, चाहे कुछ भी है, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है और उस काम को करने के लिए आपको अभिषेक दिया है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है। परमेश्वर ने, चाहे आप कुछ भी काम करें, वो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। और उसके संग परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को जोड़ा, जो कि वो भी पवित्र आत्मा से। परमेश्वर ने कहा मैं उसके मन में भी अपने आत्मा को भर दूंगा। और वो कहते हैं, और ताकि वो मेरे आत्मा से भरकर, उस अभिषेक से भरकर मिलाप वाले तंबू की चाहे जितनी भी चीजें हैं उन सबको बना सके। हालेलुया। मतलब आप कहोगे कंस्ट्रक्शन में परमेश्वर के अभिषेक की क्या जरूरत है? खाना बनाने में परमेश्वर के अभिषेक की क्या जरूरत है? एज अ फादर उन्होंने आपको अभिषेक करा है, एज अ मदर आपको अभिषेक करा है, एज अ चिल्ड्रन, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए आपका अलग अलग अभिषेक हुआ है। एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में आपका अलग अलग अभिषेक हुआ है। एक पास्टर के रूप में आपका अभिषेक हुआ है ना। परमेश्वर ने आपको अभिषेक करा। एज अ हाउसवाइफ परमेश्वर ने आपको अभिषेक करा, आपको अभिषेक करा है, ताकि आप छोटी बड़ी, आप जो भी चीज आप करते हो वो परमेश्वर के अभिषेक से भरकर करने पाओ और खुश होकर करने पाओ, आनंदित होकर करने पाओ, कुड़कुड़ा कर नहीं, ये कहकर नहीं कि हम कहां पर आ गए। एक पति के रूप में परमेश्वर ने आपका अभिषेक करा है, एक पत्नी के रूप में परमेश्वर ने आपका अभिषेक करा है। हालेलुया। वो कहते हैं कि मैंने इनको क्या करा है, मैंने इनको हर तरह की चीज़ों को करने के लिए। 7वें वर्स में जब हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि अर्थात मिलाप वाले तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना, तंबू का सारा सामान और सामान सहित हर एक मेज, कुर्सियाँ और धूप वेदी, हर एक चीज़ को बनाने के लिए, यहाँ तक कि हारून के वस्त्र और उसके बेटों के वस्त्र बनाने के लिए भी परमेश्वर ने कहा मैंने उनका अभिषेक करा है। हालेलुया। एक टेलर को अभिषेक की जरूरत है, हाँ है। परमेश्वर ने अगर वो स्थान आपको दिया है, दैट मीन्स वो कोई भी कार्य परमेश्वर की नज़र में छोटा बड़ा नहीं है। आप जो भी आप कर रहे हो उसके अभिषेक से भरकर करो। वो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। वो स्पेसिफिकली वो कहते हैं, जब हम इसको जब मैं आगे पढ़ रही थी तो इसी पुस्तक के हम 35 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हुर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। नाम लेकर किस लिए? ताकि वो मेरे अभिषेक से भरकर वो काम करे जो मैंने उसको सौंपा है, वो जिम्मेदारी जो मैंने उसको दी है उसे वो पूरा करे। वो बुलाहट, हर एक के जीवन में परमेश्वर की अलग अलग बुलाहट है, उसको समझना है और परमेश्वर के ही पास जाना है। प्रभु तो अपने अभिषेक से मुझे भर, ताकि तेरे सामर्थ्य से मैं खुश होके हर एक अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं। हालेलुया। आगे वो कहता है, और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए ऐसी बुद्धि और समझ और ज्ञान उसको मिला है। आगे लिखा है, फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदयों को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है। हालेलुया। हमारे मनों को भी, आपके मनों को भी परमेश्वर ने अपने अभिषेक से, अपने आत्मा से परिपूर्ण किया है, ताकि जो आप करो परमेश्वर के सामर्थ्य से करते जाओ, दुनियावी तरीके से नहीं, परमेश्वर के आत्मा से भरकर करो, क्योंकि वो स्थान, वो जगह परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। और उससे हम, उसके पहले हम पढ़ते हैं 25 आयत में लिखा है, और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन लोगों ने
अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत्र को वो ले आई, और कुछ उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। मतलब स्त्रियों के हृदय में भी, और मतलब हर उम्र के बच्चों, हर उम्र के लोगों के हृदय में परमेश्वर ने अपने आत्मा का प्रकाश दिया है, ताकि आप जो भी करो उसके अभिषेक से करो। आप जानो आपको नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। यिर्मयाह के लिए परमेश्वर कहता है कि तेरी माँ के गर्भ में तुझे रचने से पहले मैंने तुझ पे क्या करा, अपना चित्त लगाया। मतलब वो पैदा नहीं हुआ था, परमेश्वर ने उस पर अपना चित्त लगा दिया था, है ना। हमारे भी पैदा होने से पहले परमेश्वर ने हम पर अपना चित्त लगाया है ना। आपके पैदा होने से पहले परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया है। हालेलुया। और यिर्मयाह के लिए जिस बात के लिए उसकी जो बुलाहट थी, जो उसके लिए उसका जो कार्य परमेश्वर ने उसको सौंपा था, वो आसान नहीं था, वो बहुत मुश्किल था। उसमें लिखा है गर्भ में रचने से पहले ही, यिर्मयाह 1 अध्याय 5वीं आयत, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता ठहराया है। यहाँ पर यिर्मयाह के जीवन से ये सीखने को मिलता है। परमेश्वर की बुलाहट का मतलब ये नहीं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जो अभिषेक है, जो हमारा परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है, ओके लेट अस कैश आर दिस ब्लेसिंग, मतलब अपने उस चीज को अपने फिजिकल लाभ के लिए बहुत बार लोग इस्तेमाल करते हैं। यिर्मयाह को देखो, उसका अभिषेक हुआ और वहां पर परमेश्वर ने उसको रखा जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग उससे नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से सुनकर खरा वचन वो प्रचार करता था, खरी भविष्यवाणी वो करता था। लोग कहते कि हमें तो कुछ विनाश का कुछ दिख नहीं रहा, तू कह रहा है कि रिपेंट करें, तू कह रहा है कि पश्चाताप करें, तू कह रहा है कि परमेश्वर हमसे नाराज है, हमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन यिर्मयाह कहता रहा कि तुम पश्चाताप करो, लौट आओ परमेश्वर के पास, लौट आओ परमेश्वर के पास। और लोगों का उसने इतना विरोध को वो सहा, लेकिन वो स्थान परमेश्वर ने उसको दिया था, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मेरा वो जो अभिषेक अपने दास को दिया है, वो उस अभिषेक में वो बना रहेगा। वो रोएगा भी, लेकिन फिर भी वो मेरा इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। वो अभिषेक जो परमेश्वर ने आपका करा है, परमेश्वर को पता है कि आप चाहे आप कैसी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आप कितना भी आंसू क्यों नहीं बहा रहे हो, परमेश्वर का वो जो अभिषेक आपको दिया है, वो उस एक सामर्थ आपकी बन जाएगा कि आप परमेश्वर का इनकार नहीं करोगे, और इसी बात से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। हर एक जन को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। आगे हम जब पढ़ते, जब मैं परमेश्वर का वचन मैं पढ़ रही थी, आगे जब मैं गिनती की पुस्तक में पढ़ रही थी, जब परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू अपना खड़ा करा, परमेश्वर ने इस्राएल के 12 गोत्रों को बोला, ओके, उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है तुम अपने हिसाब से अपनी अपनी पोजीशन ले लो, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, नहीं, उन्होंने उस समय भी बिल्कुल क्लियर उनको बोला कि देखो जो पूर्व दिशा है, गिनती उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, जो अपने पूर्व दिशा को जहां सूर्य उदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करे, वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे, और उनका प्रधान अबीनादाब का पुत्र नहशोन होगा। हालेलुया। क्लियर, बिल्कुल स्पेसिफिक, परमेश्वर की बातें हाँ की हाँ, ना की ना होती हैं, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता, उसमें कहीं पर कुछ भी चीजें ब्लर नहीं होती, बिल्कुल क्लियर होती हैं, है ना। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, दैट मीन्स आपको परमेश्वर के साथ बैठने की जरूरत है, उस क्रिएटर गॉड के पास बैठे जिसने सब कुछ क्रिएट करा है। उससे पूछे कि हे प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ गई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये परेशानी, ये बीमारी क्यों हो गई है, प्रभु तू मुझे बता। कोई इंसान आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इंसानों ने आपको नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया है, और सिर्फ वो ही आपको बता सकते हैं। राइट। आगे वो कहते हैं, वो बहुत ही क्लियर परमेश्वर ने बोला कि देखो पूर्व में कौन
खड़ा करेगा? यहूदा के गोत्र, ठीक है। और उसका प्रधान कौन होएगा? नहशोन। फिर उसके बाद इसाकर का गोत्र, उसका प्रधान कौन होएगा? उसका प्रधान होगा नतनेल। उसके बाद जबूलून का गोत्र, ये सारे ईस्ट साइड में खड़े हो। जबूलून का प्रधान कौन होएगा? एलियाब। उसके बाद उन्होंने बोला ओके, उसके बाद दक्षिण में आ जाओ। दक्षिण में वो कह रहे रूबेन के गोत्र वाले लोग खड़े हों, इनका प्रधान कौन होएगा? एलिसूर। उसके बाद शिमोन, उसका प्रधान कौन होएगा? शलूमिएल। उसके बाद गाद, उसका प्रधान कौन होएगा? उसका बेटा रुएल का पुत्र एलियासाप। उसके बाद परमेश्वर ने कहा ओके ना, अब वेस्ट में खड़ा करो, एप्रेम के गोत्र के लोग खड़े हों, उनका प्रधान कौन होएगा? अमीहूद का पुत्र एलिशमा। उसके बाद वो कहते हैं मनशे के गोत्र खड़े हो, कौन प्रधान होगा? नाम लेकर उन्होंने बोला गमलिएल। उसके बाद बिन्यामीन के गोत्र, कौन प्रधान होएगा? प्रधान होएगा अबीदान। उसके बाद नॉर्थ साइड में वो कहते हैं दान के गोत्र खड़े हो, कौन प्रधान होगा? अहीएजर। अशेर के गोत्र खड़े हो जाओ, कौन प्रधान होगा? पगीएल। उसके बाद नप्ताली के लोग खड़े हो जाओ, कौन प्रधान होगा? अहीरा। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर ने स्पेसिफिक जगह दी है। कारीगरों का अभिषेक अलग है, और जो वॉरियर्स हैं, जो युद्ध में लड़ने जाते हैं, उनका अभिषेक अलग है। उनका अभिषेक अलग है। हर एक का स्पेसिफिक स्थान परमेश्वर ने दिया है। तो जो स्थान में हम हैं, जिस दिशा में आप हैं, जिस स्थान में आप हो, वो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है। नाम लेकर, चुनकर वो जगह परमेश्वर ने आपको दी है, और उस स्थान में प्रभु की महिमा के लिए खड़े होने के लिए वो अभिषेक भी परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं, इन लोगों ने अपना 100% दिया परमेश्वर को। जब मैं ये पढ़ रही थी क्या कहते हैं, निर्गमन की पुस्तक, उसमें लिखा है जब परमेश्वर ने इन लोगों को चुना ना कि तुम कारीगरी का काम करो, तुम नक्काशी का काम करो, मूसा ने कहा ओके अब तुम ऑफरिंग दो, मतलब परमेश्वर के इस काम के लिए लोग लेते आए और लेकर आए और लेकर आए। मतलब उनका पूरा हो गया था, जितनी उनको ज़रूरत थी उतना हो गया था, लेकिन उसके बाद भी प्रति भोर लोग और लेकर आते रहे उत्साहित होकर, जब तक कि उन लोगों को रोका नहीं गया कि भाई रुक जाओ, बहुत ऑफरिंग हो गई है, रुक जाओ। इतने लोग एक्साइटेड होकर देते गए, देते गए, देते गए। हालेलुया। हम कितना परमेश्वर को दे रहे हैं? हम कितना परमेश्वर के साथ अपना 100% दे रहे हैं? अपनी स्ट्रेंथ, अपना टाइम, अपना प्यार। परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ है, लेकिन क्या हम अपनी प्रेजेंस को परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जोड़ रहे हैं? क्या हम अपनी सिचुएशन को 100% परमेश्वर को दे रहे हैं? हम बहुत बार परमेश्वर को सुनने की बजाय आसपास की आवाज़ों को इतना अपने अंदर ले लेते हैं कि वो पूरा पॉल्यूट हो जाता है। वो अभिषेक जो है वो दबने लगता है। नहीं, 100% दो, 100% दो। जब मैं व्यवस्था की पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें लिखा है उसमें कि तुम्हें पर्वों को मनाना है, और परमेश्वर ने बताया उन पर्वों के बारे में भी। परमेश्वर ने बताया कि 7 फीस्ट हैं जो आपको, उन लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुमको क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। लेकिन परमेश्वर ने कहा उन 7 फीस्ट के स्टार्टिंग में पवित्र सभा हो, उन 7 फीस्ट के एंड में पवित्र सभा हो। और परमेश्वर ने कहा जब तुम इस पवित्र सभा को रखो तब तुम कोई और काम मत करना, उस दिन को तुम पवित्र जानना। 7 पर्व परमेश्वर ने कहा। हम व्यवस्था 23 अध्याय लेविटिकस चैप्टर 23 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व यही हैं। और जब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, मैं बस उन वर्सेस को मैं अंडरलाइन करती गई। परमेश्वर ने हर एक चीज़ के लिए बोला कि ये आज का दिन तुम पवित्र सभा का प्रचार करो, उस दिन तुम कुछ और काम नहीं करना।
बस तुम बैठ जाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में। और ये पवित्र सभा का जो प्रचार होता था, उसमें जो लिवाइट्स होते थे वो परमेश्वर के वचन को पढ़ के सुनाते थे और स्तुति आराधना होती थी और कुछ काम नहीं होता था। परमेश्वर ने कहा हर एक पर्व, चाहे वो फसह का, अखमीरी का, कटनी का पर्व हो, चाहे वो पेंटिकॉस्ट का वो हो फेस्टिवल, चाहे वो नव वर्ष का हो, प्रायश्चित का हो, झोपड़ियों का पर्व हो, परमेश्वर ने कहा हर एक पर्व के शुरुआत में और उसके आखिर में पवित्र सभा का प्रचार करो। और तुम में से कोई भी उस दिन कुछ भी काम नहीं करे, क्योंकि वो दिन परमेश्वर के लिए पवित्र है, वो दिन तुम में पवित्र माना जाए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन तो काम कर रहे हो, लेकिन 7वां दिन वो मेरे लिए पवित्र है, उस दिन तुम कुछ काम नहीं करना। हालेलुया। तो क्या हम अपने जीवन को इस तरह से जी रहे हैं कि हम अपने काम के हर एक शुरुआत में और उसके आखिर में परमेश्वर को पवित्र जानकर क्या हम परमेश्वर के सामने बैठ रहे हैं? अपनी हर एक चीज को एक साइड में करके, प्रॉफिट, लॉस, बिजनेस, दिस एंड दैट, रिलेशनशिप, पार्टीज, एक साइड में करके क्या हम परमेश्वर के सामने बैठ रहे हैं? प्रभु आज भी ये चाहते हैं कि मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है, तुम मेरे सामने बैठो और उस समय को पवित्र जानो, उस समय को पवित्र जानो, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। जितना तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठोगे उतना तुम पवित्र होते जाओगे, उतना तुम पवित्र होते जाओ। कुछ और काम नहीं करना। प्रभु ने कहा कि उस दिन कुछ और काम नहीं करो, सिर्फ मेरी उपस्थिति में बैठो, मेरे वचन को सुनो, स्तुति आराधना करो। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठोगे, जितना आप परमेश्वर को पवित्र जानकर उसका आदर करोगे, उतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, उतना परमेश्वर आपको, आपके बंधनों को आप देखोगे वो टूटते जाएंगे, उतना आप उसके प्रकाश में भरते जाओगे। मूसा क्यों इतना अभिषेक से भर जाता था कि उसके चेहरे से किरणें निकलती थी? क्योंकि वो परमेश्वर की उस प्रेजेंस में पूरे समय रहता था। हम किसकी प्रेजेंस में पूरे समय रहते हैं? प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया है, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। आप किसकी प्रेजेंस में पूरे समय बैठे हो? कई बार लोग अपने जीवन में, परमेश्वर ने कहा मेरे वचन को मेडिटेट करो, इसमें दिनों रात ध्यान दिए रहो। बहुत बार लोग अपनी प्रॉब्लम्स को मेडिटेट करते रहते हैं, उसमें दिनों रात ध्यान दिए रहते हैं। नहीं, आपका अभिषेक हुआ है एक पति के रूप में, आपका अभिषेक हुआ है एक पत्नी के रूप में, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में। मैं फिर से उन रिलेशंस को बोलूंगी, एक बेटे के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक दामाद के रूप में, एक बहू के रूप में आपका अभिषेक हुआ है, एक भाई और एक बहन के रूप में। आप कितना प्रभु के लिए अपने आप को दे रहे हो? प्रभु के लिए अपने आप को देना है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं परमेश्वर का वो वचन मैं पढ़ रही थी। एक जगह पे दाऊद कहता है, ही इज गॉड ऑफ माई लाइफ, गॉड ऑफ माई लाइफ। वो कहता है कि The Lord will command His loving kindness in the daytime, and in the night His song shall be with me, a prayer to the God of my life. तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है उस जगह पर परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा होने का। ही इज गॉड ऑफ योर लाइफ। वो आपको नाश होने नहीं देंगे, वो आपके जीवन दाता परमेश्वर है, वो आपको लज्जित होने नहीं देंगे। ही इज गॉड ऑफ योर लाइफ। अपने आसपास के नेगेटिव सराउंडिंग्स पे से अपने ध्यान को हटाकर उस पवित्र सभा में जैसे इस्राएलीज बैठ जाते थे, बस परमेश्वर को सुनते और गाते बजाते थे, उसकी आराधना करते थे। ऐसे ही हमको करना है। आसपास क्या हो रहा है नहीं देखो, उस एक लाइट को, उस एक रोशनी को जो कि यीशु मसीह है, बस उसकी ओर अपनी नजरों को लगाए रखो।
हालेलुया, हालेलुया। नाम लेकर बुलाया है, हर एक को एक स्पेसिफिक जगह दी है। दाऊद को परमेश्वर ने जेल खाने में नहीं कैद कराया, दाऊद जंगलों में फिरता रहा। बचपन से वो शेरों को, वो कह रहा, उसने कहा जब गोलियत का सामना करने जा रहा था कि मैंने बहुत से शेरों को मारा है, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी कि भालुओं को भी मैं मार सका, लेकिन परमेश्वर ने दोबारा उसको उस जगह पर भेजा। परमेश्वर को पता था और दाऊद को भी पता था कि उसको और अपने खुदी से इनकार करना है, उसको और अपने परमेश्वर पे भरोसा करना है। प्रभु मैं वॉरियर नहीं, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने यूसुफ को जंगल में नहीं भेजा, अपने भाइयों से बचता हुआ जंगल में जा रहा है, नहीं, उसको उस कैद में भेजा। और वहां पर वो टेम्पटेशन उसके सामने वो आई जिस पे बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, है ना। पोतीफर की वो जो वाइफ थी, राइट, वो भागा उस जगह से। उसको पता था कि पवित्र परमेश्वर मुझसे भी यही चाहता है कि मैं पवित्रता का जीवन जीऊं। हालेलुया, क्योंकि आगे को परमेश्वर उसको ऐसी जगह पर लेके जा रहे थे जहां आसपास ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, ये सारे वर्ल्डली अट्रैक्शंस थे, लेकिन वो अपने आप को पवित्र रख पाया। तो परमेश्वर को पता है आपको कैसी तराई से लेके जाना है, और उस तराई से पार होने के लिए, उस टेम्पटेशन को क्रॉस करने के लिए परमेश्वर का वो स्पेशल ग्रेस भी परमेश्वर ने आपको दिया है। बस आपको परमेश्वर पे अपनी नजरों को रखना है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी नजरों को बस परमेश्वर की ओर लगाए रखना है। आगे एक जगह पे वो कहते हैं, लूक चैप्टर 17 वर्स 10 में जब हम पढ़ते हैं, सो लाइकवाइज यू when you have done all those things which are commanded, say, we are unprofitable servants. We have done what was our duty to do. लूका 17 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा है, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। हमने सिर्फ वही किया। आपने कहा था कि इस चीज़ को यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, हमने सिर्फ वही किया। अरे भाई, आसपास की चीज़ें भी तो देखो कि खराब है, आपको वो भी तो ठीक करनी है। हमने सिर्फ वही किया। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े दिए और पैसा दे दिया, हमने सिर्फ वही किया। आपके बच्चों को प्रभु में कौन लेकर आएगा? ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बच्चे परमेश्वर के प्यार को कैसे जानेंगे? आपके जरिए ही तो जानेंगे। अपने अभिषेक को समझिए, वो ऐसे लिमिटेड नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक कभी भी ऐसे नहीं रहता, मटके में नहीं रहता, बल्कि वो उसे तोड़कर वो बहने वाला अभिषेक है कि आप एक की 10 चीजें आप करो परमेश्वर के अभिषेक से भरकर। आप सिर्फ एक काम ही नहीं करो। आपको बहुत बार लोग कहते हैं मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ, मुझे और कुछ वो नहीं है। नहीं, आप बैठो तो सही परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर आपको वचन देंगे, आप प्रचार भी कर पाओगे। परमेश्वर आपको रेवलेशन देंगे, आप उन्हें शेयर कर पाओगे। लिमिटेड नहीं। वो कह रहे हैं जब जितना मैंने तुम्हें कहा, अगर तुम सिर्फ उतना ही कर रहे हो तो तुम कहो दैट आई एम अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट। क्यों ये बोला गया? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे ज्यादा करें, हम उससे ज्यादा करें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सिर्फ नाम नहीं दिया कि हाँ तुम ये यीशु के नाम से तुम बचाए गए। यीशु मसीह देहधारी होकर हमारे बीच में आए, और सिर्फ एज अ किंग नहीं आए, वो एज अ लैम्ब, सैक्रिफिशियल लैम्ब वो होकर आए। उन्होंने इतना सा नहीं दिया, उन्होंने जो है अपना सब कुछ दे दिया। तो हम कितना परमेश्वर को देते हैं, हम कितना एक दूसरे को सर्व करते हैं। इतना लिमिटेड नहीं करना है। एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, गो एक्स्ट्रा करो, क्योंकि इन सब बातों से परमेश्वर को महिमा मिलती है। दुनिया भी लोग कहते हैं अरे जितना तुम्हारी जॉब है इतने से इतने, बस इतना ही करो, इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है। तुम खाना बना के देते हो, बस इतना काफी है, इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है। करने की जरूरत है, क्योंकि आप दुनियावी लोग नहीं हो, आप परमेश्वर के लोग हो। करने की जरूरत है, बिकॉज यू आर नॉट सर्वेंट, यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड।
We are children of God, so we have to live like a children of God. हमें अपनी जिंदगी ऐसे जीनी क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, उसके संतान के समान हमें अपना जीवन जीना है। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मुझे सर्व करें, मैं इसलिए आया कि मैं सर्व कर सकूं। हालेलुया। वो चीज, वो अभिषेक जो हमें दिया गया है वो आपको लिमिटेड नहीं रखेगा। वो जो अभिषेक हमको दिया गया है वो ऐसा बहता हुआ अभिषेक है, वो आपको एक्स्ट्रा माइल लेके जाएगा। आपको इतनी जगह नहीं, आपको इतना परमेश्वर देगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर के देने को देखो, मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी भर तेल, कितना अनलिमिटेड परमेश्वर ने दिया। उसको देखो, वो इतना सा तेल था, वो बर्तनों में उडेलती गई, जब तक बर्तन खत्म नहीं हो गए तेल का बहना बंद नहीं हुआ। परमेश्वर का देना देखो, कितनी रोटी थी, कितनी मछली थी और कितने हजारों लोगों ने खाया। ये सीखना है हमको, ये हमारे जीवन का ये एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। प्रभु तू इतना चाहता है, मैं उससे ज्यादा तेरे लिए करूंगा, मैं उससे ज्यादा तेरी महिमा के लिए करूंगा, मैं तेरे राज्य की। परमेश्वर ने जब मैं फास्टिंग में थी, परमेश्वर ने मुझसे कहा सर्व मी एज अ डॉटर, एज अ डॉटर, एक बेटी के समान, है ना। जो सर्वेंट्स होते हैं वो अपनी वो एक चीज को करते हैं एज अ ड्यूटी, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालेलुया। तो एक बेटे के समान, एक बेटी के समान आपको एक दूसरे को प्यार करना है, क्योंकि गॉड इज लव, गॉड इज लव। उस प्यार को फैलाना है परमेश्वर के, है ना, और उस विश्वास में बने रहना है। और वो विश्वास आपका जो है आपके द्वारा आपके परिवार में फैलने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने नाम लेकर आपको बुलाया। आप ऐसे ही नहीं अचानक से आ गए, या ऐसे ही नहीं, परमेश्वर ने नाम लेकर आपको बुलाया, अपना चित्त आप पे रखा है और अपना अभिषेक आपको दिया है परमेश्वर ने, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको भले कामों के लिए सृजा है ना, भले कामों के लिए। वो भले काम बिना अभिषेक के आप नहीं कर सकते, बिना अभिषेक के आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए परमेश्वर ने हमको सृजा है। हालेलुया। तो आगे से कभी भी अगर ये बात आपके जहन में आती है कि शायद मैं गलत परिवार में आ गया, या शायद गलत शादी हो गई, या गलत नौकरी, कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। परमेश्वर को पता है परमेश्वर ने आपको कहाँ पर रखा है। आपको परमेश्वर के साथ बैठने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर से कहने की ज़रूरत है, मुझे उस अभिषेक से भर परमेश्वर, ताकि जिस स्थान पे तूने मुझे रखा है, चाहे कैसी भी नकारात्मक सिचुएशन क्यों नहीं है, नेगेटिव सिचुएशन क्यों नहीं है, प्रभु मेरी सहायता कर कि इस अंधकार में मैं यीशु मसीह तेरी ज्योति के समान चमकने पाऊँ। तू मेरी सहायता कर, इन जंजीरों में भी मैं पौलुस और सिलास के समान तेरी स्तुति आराधना कर सकूँ। वो अभिषेक तू मुझे दे परमेश्वर, वो अभिषेक तू मुझे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ सब अच्छाइयों के लिए भी और हर हार्डशिप के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरे साथ है। हालेलुया। तो हमारे जीवन से जो भी हम करते हैं प्रभु को महिमा मिले, जो भी हम करते हैं उससे सब बातों में और उत्साहित होकर हम करने पाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया, और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, ऐसा मैं चाहूँगी। और आइए अब हम एक प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सब बातों के लिए। खुदान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आपकी इच्छा पूरी होने पाए मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं जो वचन का बीज आज बोया गया है 100 गुना फल लेकर आए। इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों को छुइएगा मेरे परमेश्वर। आपने हर एक जन को नाम लेकर बुलाया है और अपनी महिमा के लिए ठहराया है। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। प्रभु अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से हर एक व्यक्ति को आप भर देना मेरे परमेश्वर।
उनकी कठिनाइयों में, उनकी परेशानियों में, हर हालातों में मेरे परमेश्वर अपने अभिषेक से उनको भरना, अपने अनुग्रह से उनको भरना प्रभु, अपनी सामर्थ्य से उनको भरना, आप उनकी सहायता करना मेरे प्रभु यीशु। आपके नाम से कहते प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा ये जीवन मेरे परमेश्वर आपका है और इस जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, ऐसा हम आपसे मांगते हैं। यीशु मसीह, आपने अपने आप को हमारे लिए पूरी तरह से दे दिया मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम भी अपना जीवन आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें और आप बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांगते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।